एक रहस्यमयी किताब जिसमें ऐसे शब्द लिखे थे जो आम इंसानों की आंखों से छिपे रहते थे। वो किताब सदियों से एक वीरान हवेली के तहखाने में बंद पड़ी थी। उस हवेली की दीवारों पर समय की परतें जमी हुई थीं। छत से लटकते जाले बीते हुए रहस्यों की तरह हिलते रहते थे और हवा में एक अजीब सी ठंडक हमेशा बनी रहती थी। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि ये किताब साधारण नहीं है, ये उन लोगों को ही अपने राज दिखाती है जिनकी नियति पहले से ही लिखी जा चुकी होती है। कई लोगों ने उसे पाने की कोशिश की, लेकिन कोई भी वापस वैसा नहीं लौटा जैसा गया था। उसी गांव में अर्जुन नाम का एक नौजवान रहता था। वो बचपन से ही सवालों में जीता था। जब दूसरे बच्चे खेलते थे तब अर्जुन पुराने किस्से सुनता, टूटे मंदिरों और उजड़े मकानों में छिपे इतिहास को समझने की कोशिश करता। उसके माता पिता उसे अक्सर समझाते कि कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जिन्हें छेड़ना नहीं चाहिए, लेकिन अर्जुन का मन डर को मानने के लिए तैयार नहीं था। उसके लिए डर से बड़ा था सच जानने का जुनून। एक रात गांव में अजीब हलचल हुई। हवेली की खिड़कियों से हल्की नीली रोशनी निकलती दिखाई दी। लोग अपने दरवाजे बंद करके बैठ गए, लेकिन अर्जुन का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे लगा जैसे कोई उसे बुला रहा हो। बिना किसी को बताए वो हवेली की ओर चल पड़ा। हर कदम के साथ उसका डर और साहस दोनों बढ़ते जा रहे थे। जैसे ही उसने हवेली का टूटा हुआ दरवाज़ा धक्का दिया, एक ठंडी हवा का झोंका उसके चेहरे से टकराया और दिए अपने आप जल उठे। तहखाने में पहुंचते ही उसने वो किताब देखी। मोटे चमड़े की जिल्द, अजीब से निशान और बीच में एक ऐसा चिन्ह जो पहले कभी उसने नहीं देखा था। जैसे ही अर्जुन ने किताब को छुआ, उसके हाथ कांपने लगे और किताब के पन्ने अपने आप पलटने लगे। उन पन्नों पर पहले कुछ भी नहीं लिखा था, लेकिन कुछ ही पलों में अक्षर उभर आए। वे अक्षर साधारण नहीं थे, वे जैसे जिंदा थे, हिलते डुलते और चमकते हुए। पहले पन्ने पर अर्जुन का नाम लिखा था। वो पीछे हट गया, लेकिन किताब ने मानो उसे थाम लिया हो। अगले पन्नों में उसके बचपन की घटनाएं, उसकी माँ की आंखों के आंसू, उसके पिता की चुप्पी और उसके दिल में छिपे सवाल साफ साफ लिखे थे। अर्जुन समझ गया कि ये किताब सिर्फ अतीत नहीं, भविष्य भी जानती है। हर पन्ना पलटने पर उसे ऐसे दृश्य दिखने लगे जैसे वो किसी और दुनिया में पहुंच गया हो। किताब ने उसे बताया कि गांव के नीचे एक पुराना रहस्य दबा हुआ है, एक ऐसा सच जो बाहर आ गया तो सब कुछ बदल सकता है। उसी रहस्य से जुड़ा था एक खोया हुआ खजाना, लेकिन वो खजाना सोने चांदी से ज्यादा कीमती था। वो ज्ञान था, शक्ति थी और साथ ही एक भारी कीमत भी। किताब ने चेतावनी दी कि जो भी इस शक्ति को अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करेगा, वो धीरे धीरे खुद को खो देगा। जैसे जैसे अर्जुन आगे बढ़ता गया, हवेली की दीवारों पर परछाइयां हिलने लगी। उसे महसूस हुआ जैसे कोई उसे देख रहा हो। किताब के आखिरी हिस्से में लिखा था कि इस रहस्य को बचाने के लिए किसी एक को अपना सबसे प्यारा सपना त्यागना होगा। अर्जुन के सामने दो रास्ते थे, या तो वो इस किताब की शक्ति से अपनी जिंदगी बदल ले, या फिर गांव को उस आने वाले अंधेरे से बचा ले जिसे कोई और देख नहीं पा रहा था। कई घंटों की लड़ाई के बाद अर्जुन ने अपना फैसला कर लिया। उसने किताब को बंद किया, आंखें मूंदी और अपने सपनों को त्यागने का प्रण लिया। उसी पल नीली रोशनी तेज हुई, हवेली कांप उठी और फिर सब कुछ शांत हो गया। सुबह जब गांव वाले जागे तो हवेली खंडहर बन चुकी थी और तहखाने में सिर्फ राख पड़ी थी। अर्जुन जिंदा था, लेकिन अब उसकी आंखों में अलग ही शांति थी। उसने किसी को किताब के बारे में कुछ नहीं बताया, लेकिन उस दिन के बाद गांव में अजीब शांति और समृद्धि आने लगी। लोग कहते हैं कि वो रहस्यमयी किताब अब भी कहीं मौजूद है, किसी और साहसी इंसान का इंतजार करती हुई।